टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डायनम ड्रोन से हमले कर रहा है रूस, ये खबर भी सामने आ रही है। 400 से 750 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप, 9 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन पर लगातार रूस की तरफ से नजर रखी जा रही है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो ताकत है, वो रूस की तरफ से अब यूक्रेन के खिलाफ दिखाई जा रही है। और यही वजह है कि हम देख पा रहे हैं बड़े पैमाने पर यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें निकल कर आ रही है। तो यूक्रेन में विध्वंसक एयर स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया जा रहा है रूस की तरफ से, आप देखिए। दरअसल टारगेट पर आखिर क्या है, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्म्स फैक्ट्री और इसके अलावा ये देखिए पूरी लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। हथियार डिपो, एयरबेस, सैन्य डिपो, ड्रोन कमांड सेंटर और रिहायश इलाके, ये वो तमाम इलाके हैं, ये तमाम वो ठिकाने जहां पर टारगेट किया जा रहा है। अब कहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी कीव की बात करें तो यहां पर मिसाइल के जरिए अटैक किया गया। सूमी की बात करें तो मिसाइल हमला किया गया। डोनेट्स्क में भी मिसाइल हमला किया गया। डोनबास में मिसाइल अटैक किया गया। खार्किव में हमला किया गया। ज़ापोरिज़िया में भी मिसाइल से अटैक किया गया। निप्रो निकोलाइव में इसके अंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा डोब्रो पीलिया में मिसाइल से अटैक किया गया। रॉकेट अटैक किया गया। चेर्निहाइव की बात करें, यहां पर भी मिसाइल से अटैक किया गया। तो ये जो स्ट्रेटजी है और रूस की तरफ से यूक्रेन को जो दहला दिया गया है, सवाल ये उठता है कि आखिर अब व्लादिमीर पुतिन की मंशा क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और कर्नल एस.के. मलिक सर, सवाल यही है कि देखिए, हमने देखा कुछ दिन पहले, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशें की गई ताकि व्लादिमीर पुतिन को मना लिया जाए और किसी तरह से जो शांति है वॉर जोन में आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ फेल साबित हुआ। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्रेजी जैसे शब्द का इस्तेमाल पुतिन को लेकर किया गया। और अब जो हो रहा है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या मंशा आपको नजर आ रही है? जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसको देखते हुए ये साफ साफ नजर आता है कि जिस रशिया की तरफ से जो हमले तेज किए गए हैं, खासकर पिछले 3-4 दिनों में, एक साफ साफ नजर आता है कि रशिया ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई सीज फायर को सहमति हो, एक तो मैक्सिमम जो एनिमी टेरिटरी है उसको गेन कर लिया जाए, सो दैट अगर कभी पश्चिम के साथ और जो पश्चिम और यूरोपियन कंट्रीज मिलके और यूक्रेन के साथ कोई समझौता कराएं, तो उस समझौते के तहत अगर जाना भी पड़े, कम से कम उनकी जो ऑलरेडी हेल्ड टेरिटरी है उनको होल्ड किया जाए। और अगर कुछ छोड़ने भी पड़ जाए तो एक्स्ट्रा जो टेरिटरी है जिन पे वो अब अटैक कर रहा है, वो जो कैप्चर की गई टेरिटरी होगी, उनको वो बार्गेन में उनके साथ कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया ये एक क्लियर मैसेज देना चाहता है, खासकर जर्मनी, जब अभी आपने सुना होगा कि पिछले 2-3 दिनों में जर्मनी ने उनको बड़े बड़े ऑफर दिए हैं, खासकर जो टॉरस मिसाइल है उनका ऑफर भी सुनने में आया है। लेकिन इस बात को अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि टॉरस मिसाइल के आने से, क्योंकि टॉरस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो कि बिना डिटेक्ट हुए एनिमी लाइंस की, यानी रशियन की फ्रंट लाइन के डेप्थ में जान के उनके डिपोज, उनके एयरफील्ड्स और उनके जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उनको डैमेज करने का मादा रखती है। तो तीसरा मैसेज ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी बातें हुई हैं प्रेसिडेंट पुतिन की, ये नहीं पता है कि उनका कंटेंट क्या था, लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं था। और इसीलिए रशिया की जो शर्तें हैं, जो रशिया चाहता है, उनकी मेन 5 डिमांड है बेसिकली, जो वो अपनी सीज फायर में एग्रीमेंट में शामिल कराना चाहते हैं जी। उन 5 डिमांड्स के ऊपर लगता नहीं कि अभी तक कोई सहमति बन पाई है। सबसे पहला जो मेन चीज है, वो मेन उनका ये पड़ता है कि जो वेस्ट से और स्पेशली यूएसए से उनको राइटिंग में ये चाहिए कि आप लोग नेटो का विस्तार नहीं करेंगे। नेटो का विस्तार जो कि मुद्दा था, और बिल्कुल सही बात है सर, ये तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है ही है कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा पूर्व की ओर। इसे लिखित में साफ तौर पर दिया जाए, ये आश्वासन, ये भरोसा लिखित में चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसके अलावा भी कई शर्तें हैं जिस पर फिलहाल कोई फैसला हो नहीं पाया है, और ये एक बड़ी वजह है रूस के भड़कने की।